छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक भाटापारा की रामलीला का स्वर्णिम इतिहास। नवरात्र में 106वें वर्ष का मंचन आज से प्रारंभ हो रहा है। वीर अभिमन्यु नाटक के साथ रामलीला प्रारंभ होगा। नवरात्र के छठे दिवस पर राजा हरिश्चंद्र नाटक की प्रस्तुति होगी। आज से 3 अक्टूबर तक 12 दिनों का ऐतिहासिक मंचन होगा। छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन एवं ऐतिहासिक रामलीला का मंचन बलौदाबाजार भाटापारा जिला के भाटापारा नगर में आयोजित की जाती है, जिसका मंचन प्रतिवर्ष नवरात्र पक्ष में किया जाता है, जो इस वर्ष भी आदर्श रामलीला नाटक मंडली भाटापारा द्वारा नवरात्र के प्रथम दिवस से आयोजित किया जा रहा है। आदर्श रामलीला नाटक मंडली भाटापारा के सदस्यों ने बताया कि यहाँ रामलीला समिति का गठन ब्रिटिश काल में सन 1920 में स्थापित किया गया था। तब से रामलीला का मंचन हो रहा है। 106 वर्ष का मंचन 22 सितंबर से आरंभ होकर 3 अक्टूबर तक 12 दिनों तक मंचन होगा। भाटापारा की 106 वर्ष पुरानी 105 वर्ष हो चुके हैं आदर्श रामलीला नाटक मंडली का मंचन करते हुए। 106वां वर्ष का मंचन इस वर्ष 22 सितंबर से प्रारंभ होगा और 3 अक्टूबर तक चलेगा। 2 अक्टूबर को दशहरा मैदान में वहां पर रामलीला का मंचन होगा और वहां पर दशहरा रावण दहन होगा। इस साल का विशेष आकर्षण वीर अभिमन्यु नाटक, जिससे हम लोग इस वर्ष की रामलीला का प्रारंभ करेंगे 22 तारीख से, और बीच में राजा हरिश्चंद्र का नाटक भी दिखाएंगे। वैसे तो सब जितने भी कलाकार हमारे हैं वो बाल कलाकार हैं, कुछ वरिष्ठ कलाकार भी हैं, और यहाँ की व्यवस्था प्रति वर्ष अच्छे से अच्छी होती चली जा रही है और इसमें बस्ती का पूरा सहयोग हमको मिलता आ रहा है। आदर्श रामलीला नाटक मंडली भाटापारा द्वारा मंचित रामलीला का साहित्य अनोखे तरीके से तैयार किया गया है, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस मुख्य आधार है। इसके अलावा यहाँ बोले जाने वाले संवादों में राधेश्याम रामायण, आर्य संगीत रामायण, रामचरित दर्पण रामायण, वसुनायक रामायण, ज्वाला प्रसाद कृत श्री रामायण, नाट्य रामायण, हिंदी रामायण, नथाराम गोंड संगीत रामायण, राधेश्याम पंडित कृत नाट्य जैसे अनेकों साहित्य के बंधन और विशेषज्ञ व जानकारों द्वारा अनुवादित हिंदी के मिश्रण से रामलीला मंचन के लिए साहित्य तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से मनोरम एवं मनमोहक रूप से रामलीला का संचालन किया जाता है। हमारी ये जो रामलीला नाटक मंडली है, आदर्श रामलीला नाटक मंडली, इसका 106वां वर्ष है इस बार, और 22 तारीख से हमारी लीला का प्रारंभ है। प्रारंभ में मुकुट पूजा के साथ एक शानदार नाटक वीर अभिमन्यु से हमारी लीला प्रारंभ होगी और राम राज्याभिषेक तक हमारा कार्यक्रम चलेगा। तो 22 तारीख से 3 तारीख तक हमारा सारे कार्यक्रम रहेंगे और आप सब लोग से निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचकर रामलीला में कार्यरत सारे कार्यकर्ताओं और सारे कलाकारों का उत्साहवर्धन करें। सब छोटे बच्चे हैं, आपके नगर के बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, आप आइए और अपने बच्चों का उत्साहवर्धन करिए। धन्यवाद। भाटापारा की रामलीला में 7 से 10 साल के बच्चे अभिनय करते हैं और फर्राटेदार रामलीला के संवाद बोलते हैं। इस रामलीला में 10 वर्ष का बच्चा लक्ष्मण का पात्र अभिनय कर रहा है। वही दूसरी से लेकर 12वीं तक के बच्चे अधिकतर रामायण के किरदार को निभाते हैं, जिसमें राम, लक्ष्मण, सीता, रावण, हनुमान, कुंभकर्ण जैसे अनेक किरदारों को जीवंत करते हुए शानदार रामायणों के संवादों को बोलते हुए मंचन करते हैं, जिसके कारण इसे बच्चों की रामलीला भी कहते हैं। साथ ही बच्चे इस रामलीला में साहित्यिक, हिंदी, संस्कृत, अवधी भाषा जैसे अनेक साहित्यों को सीखते हैं, जो वर्तमान में अंग्रेजी की आवश्यकता बच्चों को अपनी मातृभाषा से दूर कर रही है। वही रामलीला बच्चों को अपने धर्म, संस्कृति से जोड़ते हुए मातृभाषा का भी ज्ञान दे रही है। जी, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा, वीर अभिमन्यु मौत का चक्रव्यूह नाटक 22 सितंबर को होगा और यह नाटक एक बहुत ही धर्म से जुड़ा हुआ नाटक है।
इस नाटक के माध्यम से हम एक 16 वर्ष के बालक की कथा जानेंगे, जो धर्म के खातिर लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुआ। उसने धर्म के लिए अपने ताऊ जी, चाचा जी, अपने दादा तक से लड़ा, और वह हमें इस चीज की सीख दे के जाता है कि उम्र कुछ भी हो, लेकिन हमें धर्म के प्रति, हमारे कर्तव्य के प्रति, हमारे कर्म के प्रति सजग रहना चाहिए और उसका निष्ठा से हमें पालन करना चाहिए। और इस नाटक के माध्यम से हम भाटापारा के लोगों को और सब जगह के लोगों को इस मंचन से यह भी दिखाएंगे कि एक वीर बालक को कैसे 7 लोग अधर्म की तरह से मारते हैं, जो महाभारत में नियम के खिलाफ था। जैसे पहली बार अभिमन्यु का मंचन होने जा रहा है 22 सितंबर को, वो लीला एक वीर अभिमन्यु जो कि महाभारत के एक वीर योद्धा थे, उनके ऊपर आधारित है। उन्होंने अपने प्राण गंवा दिए, जो कि एक 16 वर्ष के बालक ही थे, लेकिन उन्होंने अपने दादाओं, अपने पिताओं, उनका सम्मान को गिरने नहीं दिया और बड़ी योद्धा से चक्रव्यूह तोड़कर अंदर घुसे और बड़ी योद्धा से लड़ाई लड़ी, परंतु उन्होंने अपने प्राण गंवा दिए, लेकिन वो इतिहास के पन्नों में आज भी सदा के लिए अमर हो चुके हैं। धन्यवाद। जी हाँ, जैसे 106 वर्ष से रामलीला का मंचन हो रहा है। हर वर्ष नए नए छोटे छोटे बच्चे आकर यहाँ पर, जैसे हमारे जैसे छोटे छोटे बच्चे आते हैं और कुछ संस्कृत के श्लोकों को, कुछ हिंदी के शब्दों को सीखते हैं, जिससे हमको बहुत सी प्रेरणा मिलती है और हम सम्मान, सबसे बड़ी चीज सम्मान सीखते हैं। सम्मान करना ही हमको रामलीला ने सिखाया है। और हम रामलीला से जैसे कुछ पात्र हैं जो जिनके हम चरित्र के बारे में जानते हैं और उनसे भी बहुत कुछ सीख लेते हैं। मेरा नाम काव्यांश शर्मा है। मैं यहाँ लीला में 7 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पिताजी भी यहाँ काम किया करते थे और मुझे मतलब खुद पर गर्व होता है कि मैं इस लीला से जुड़ा हूँ और मैं यहाँ पर विभिन्न पात्रों का अभिनय करता हूँ, जैसे कि सुग्रीव है, मामा काल नेमी है, विश्वामित्र महामुनि है और भी अन्य पात्रों का मैं किरदार निभाता हूँ। बता दें, दशहरा उत्सव एवं रावण वध की लीला के साथ पूरे रामचरितमानस के आधार पर संपूर्ण रामायण का संक्षिप्त मंचन रावण भाटा मैदान भाटापारा में 2 अक्टूबर को दशहरा पर्व पर आयोजित होगा। रामलीला में नारदमोह, मुनि आगमन, धनुष यज्ञ, वनवास, सीताहरण, जटायु मरण, शबरी प्रसंग, राम सुग्रीव मित्रता, बालीवध, लंका दहन, विभीषण शरणागति, अंगद रावण संवाद, लक्ष्मण शक्ति, मेघनाद वध, कुंभकर्ण वध, अहिरावण वध, राजतिलक जैसी लीलाओं का मंचन कर भगवान श्री राम के चरित्र को दिखाया जाता है और धर्म संस्कृति का प्रचार किया जाता है।